और अनुग्रह के बारे में बात कर रहे थे हमने कौन सी पावर, कौन सी एक चीज देखी थी लास्ट, मैंने आपको जो बताया था वो क्या था? यूनानी शब्द मैंने बताया था आपको, क्या था वो? कैटाकरीमा। हालेलुया। कैटाकरीमा का मतलब ये है कि आप पे अब दोष की पत्री नहीं है। हालेलुया। कैटाकरीमा कर दिया उसको प्रभु ने, तभी दया समझ आएगी। कैटाकरीमा किया है इसलिए दया समझ में आएगी। आज हम देखेंगे दया और ग्रेस, अनुग्रह के बीच में अंतर क्या है। दया को पहले हम लेके चलते हैं कि दया क्या चीज है। दया तुम्हारे अतीत से निपटती है, अनुग्रह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य से क्या करता है? भविष्य को सामर्थ्य देता है। दया क्या करती है? अतीत से निपटती है। अतीत क्या है? जो हमने किया। पर अनुग्रह क्या है? वो हमारे भविष्य से और आज जो प्रेजेंट है हमारा, उससे निपटती है। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? जब वो भिखारी बैठा था सड़क के किनारे, तो वो क्या मांग रहा था? अनुग्रह नहीं मांग रहा था। क्या मांग रहा था? दया, है मर्सी। बोले कि प्रभु तेरी दया मुझ पर हो। उसको पता था दया कैसे ली जाती है, दया राजा से मांगी जाती है। इसीलिए वो क्या करता है? यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसको पता था कि यीशु जो आएगा मुक्तिदाता, वो दाऊद के वंश से आएगा। हालेलुया। स्टोरी सुनी होगी उसने। अंधा था लेकिन बहरा नहीं था। हालेलुया। शारीरिक चाहे आप सही हो सकते हो, पर लेकिन आत्मिक तौर पर आप अंधे, बहरे और गूंगे हो सकते हो। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से, और सुनना तो कितना सुनना चाहिए भाई हमें? इसको पढ़ के सुनो, देख के नहीं। देख के थोड़ा, पर लेकिन पढ़ के ज्यादा। हालेलुया। हम देख के वाला काम नहीं करते कभी। हम क्या करते हैं? रीड करते हैं, उसको बैठ के रीड। मेरे पास तीन बाइबल्स हैं, 3-4 हैं। कभी मैं किसी को उठाता हूं, कभी किसी को उठाऊंगा, कभी किसी को उठाऊंगा। बारी बारी काम चलता है उनमें। हालेलुया। अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं वो। थैंक यू जीसस। दया तुम्हारे अतीत से निपटती है। लिख लीजिए, दया क्या चीज है? दया तुम्हारे अतीत यानी कि पास्ट से निपटती है, और अनुग्रह हमारे आज यानी कि प्रेजेंट और भविष्य यानी कि फ्यूचर को सामर्थ्य देता है। ये फर्क है दोनों में। हालेलुया। दया तुम्हारे अतीत पास्ट से निपटती है, और अनुग्रह हमारे आज प्रेजेंट और भविष्य फ्यूचर को सामर्थ्य देता है कि हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। आज से पहले ये किसी को पता था? हाथ खड़ा करो किसी को पता था। अगर नहीं पता था ना ये आपको, हम सारे दया का सॉन्ग भी गाएंगे, अनुग्रह का गाना भी गाएंगे, पर हमें पता नहीं है कैटाकरीमा दया, वो दया से हुआ कैटाकरीमा। क्यों कैटाकरीमा हुआ? क्योंकि यीशु ने अपने प्राण देकर सब कुछ हमारा पुराना जो पाप था उसको क्या कर दिया? उस दोष को मिटा दिया। हालेलुया। कैंसिल कर दिया। मेरे भाई उत्साहित हो जाओ। अगर आप का
ये काम कैटेगरी में नहीं हुआ होता, दया आप पर और मुझ पर नहीं होती, हम आज यहां पे नहीं होते। हालेलुया। आज हम भी काम पे होते, आज हम भी बीमार होते, लाचार होते, चाहे पैसा भी होता तो किसी गलत जगह पे होते। हालेलुया। ये उसकी दया का फल है कि हम आज जीवित हैं और प्रभु में हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब दया के कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपको समझ आ रहा तो आप बोलिए हालेलुया। थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यह वाक्य परमेश्वर के स्वभाव के दो शक्तिशाली पक्षों को प्रकट करता है, दया और अनुग्रह, और ये कैसे दोनों अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, एक साथ आपके जीवन में पूर्ण सामंजस्य से कार्य करते हैं। पहला, दया और अनुग्रह को समझना। दया तब होती है जब परमेश्वर आपको वह नहीं देता जिसके आप योग्य हैं। हालेलुया। दया क्या है, ये लिख लिया आपने? दया वो है जब परमेश्वर आपको वो नहीं देता आप जिसके योग्य हैं। जब पापी इंसान होता है कोई, तो वो किस चीज के योग्य होता है? न्याय, न्याय के योग्य होता है, दंड के योग्य होता है। हालेलुया। दया, दया वो है जब परमेश्वर आपको वो नहीं देता आप जिसके योग्य थे। हम जिसके योग्य थे, हमने क्या, हम पाप में पैदा हुए, पापी थे, हम सजा के योग्य थे। यीशु मसीह ने क्या किया? रोमियो 8 अध्याय पढ़ना घर जाके, यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। रोमियो की पत्री आपको ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पहले 8 अध्याय हैं जो वो पुराने आदम के बारे में। पहला आदम जो था मिट्टी से बना, और दूसरा आदम यीशु मसीह। हालेलुया। दोनों में फर्क देखो। जब मैं बाइबल कॉलेज गया तो सबसे पहले हमें यही पढ़ाया गया। 16 अध्याय हैं इसके, 8 पुराने आदम के, पहले आदम के पाप के बारे में, और जो 8 अगले हैं वो यीशु मसीह के बारे में कि उसने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है कि क्या किया। अगर आपने प्रीच करना है, अगर आप चाहते हो कि विश्वासी के जो चिन्ह हैं वो आप में प्रकट हों। दया वो है जब परमेश्वर आपको वह नहीं देता आप जिसके योग्य हैं। प्रेयर हमने की नहीं, उपवास अपने लिए किया होगा पर लेकिन किसी के लिए नहीं किया होगा कभी। इससे अच्छा तो अन्य जाति की औरतें हैं जो एक दिन अपने पति के लिए उपवास कर लेती हैं साल में। हालेलुया। क्रिश्चियन ने कितनी बार किया अपने पति के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सेहत के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें आसान लगता है बहुत। अनुग्रह तब है जब परमेश्वर आपको वह देता है जिसके आप योग्य नहीं है। हालेलुया। यहां पे आप योग्य हो जिसके वो नहीं देता। अनुग्रह क्या है? जिसके आप योग्य नहीं हो आपको वो देता है। हालेलुया। इसका उल्टा है। दया और अनुग्रह में ये फर्क है। लोग कहते हैं मुझ पे दया कर, दया हो चुकी है, यीशु मसीह सलीब पे जाके उसने आप पे दया कर दी है। आप दया के प्रार्थी हो चुके हो। अनुग्रह अब आप में कार्यशील है, पर आपको अनुग्रह में चलना नहीं आता। सच में बता रहा हूं, अनुग्रह इतनी बड़ी चीज है, अगर हमें पता चल जाए ना कि क्या चीज है, वो चीजें। अनुग्रह क्या है? लिख लो ये भी। अनुग्रह तब होता है जब परमेश्वर आपको वह देता है जिसके आप योग्य नहीं हैं।
जब परमेश्वर आपको वह देता है जिसके आप योग्य नहीं हैं, आप माफी के योग्य थे, आपने कुछ ऐसा किया कि प्रभु आपको माफी दे दे। हाँ जी, बताओ कौन योग्य था? क्या किया? अनुग्रह। बहुत बड़ी चीज है, हम पे अनुग्रह ही हुआ। तभी क्या प्रभु कहता है, तुम अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम ग्रेस टू ग्रेस, महिमा से महिमा तक और अनुग्रह से अनुग्रह तक बढ़ते चले जाओ। आपका अनुग्रह हर रोज बढ़ सकता है। हालेलुया। और यह बढ़ता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये दोनों मिलकर सुसमाचार की पूर्णता को दर्शाते हैं। इनके बिना सुसमाचार संपूर्ण नहीं है। अगर आपको यह नहीं ना पता, दया और अनुग्रह, तो सुसमाचार संपूर्ण आप किसी को नहीं दे रहे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दया आपके रिकॉर्ड को साफ करती है, अनुग्रह आपके भविष्य को लिखना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो गए हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कैटाकरीमा क्या है। हालेलुया। दया आपके रिकॉर्ड को साफ करती है, पुराने रिकॉर्ड को क्या करती है, और अनुग्रह आपका नया रिकॉर्ड लिखना शुरू करता है। हालेलुया। दया अतीत से निपटना, दया हमारे अतीत की गलतियों और पापों और असफलताओं के दोष को मिटा देती है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा मर्सी, वो अंधा, उसने पता नहीं कितनी गालियां निकाली होंगी विशुद्धताओं को भी, क्योंकि अंधा पैदा हो गया, प्रभु को भी निकाली होंगी उसने। ये अपना वर्जन बता रहा हूं मैं आपको, कहीं लिखा नहीं है, पर लेकिन ऐसा हो सकता है। तभी वो क्या करता, दया। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, कहता मनुष्य खुद अपनी गलतियों से क्या होता है, अपनी मूर्खता से नुकसान उठाता है, परंतु बाद में दोष यहोवा को देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो सच्चा है बिल्कुल। हमें सुनना नहीं आता क्या बोल रहा है वो। थैंक यू लॉर्ड। लूका 15:11 से लेकर 32 तक देखो, ये क्या कह रहा है। ओ शाम्बु खूनो मा संता लेकी रे। 11 से लेकर 32 तक, 15 अध्याय लूका। Jesus. बस मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं यहां पे आज। सूरों के पास ही क्यों भेजा गया? वो भेड़े भी तो चरा सकता था वो। हालेलुया। सूअर के पास क्यों भेजा? क्योंकि सूअर को वैल्यू नहीं पता मोती की। कहता तो सूरों के आगे मोती, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता। और ये प्रभु का वचन क्या है? कीमती मोती है। और जो लोग इसको नहीं
चर्च में बैठकर भी नहीं लेना चाहते, वो सूअर है। हालेलुया। सूअर को नहला दो प्योर सोप से और उसके परफ्यूम लगा दो अच्छा वाला, सबसे महंगा, और उसके नाक में बाली डाल दो सोने की, और उसको छोड़ दो थोड़ी देर कीचड़ के पास, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? वो कहेगा यार खुशबू अच्छी नहीं लग रही मेरे को, मुझे अंदर जाना चाहिए इसके। वैसे ही इंसान का स्वभाव है। इसीलिए इसको वैल्यू नहीं पता थी उस चीज की जो पिता ने इसको दिया। आज हमें भी वैल्यू नहीं पता उस दया की और उस अनुग्रह की जो पिता ने हमें दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम ग्रांटेड लेते हैं उसको। ग्रांटेड मतलब हल्का। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. बस यहाँ पे रुक जाओ, घर जाके पढ़ लेना। उसने पहले क्या किया? अपने मन में उस दया को मांगना शुरू किया। मन में, अभी आपके पास पहुंचा नहीं, पर लेकिन उसके विचार, उसकी सोच क्या बन गई? एक थॉट एंटरटेन हुआ और पिता के मन में पहुंच गया कि मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक थॉट इतना पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूं। अब ये मत सोचो शैतान से चालाक ज्यादा हो आप, वो आपको किसी भी चीज को लाके डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी चीज को। मैं बता रहा हूं, आप सावधान हो जाओ, कहीं से भी आ सकती है। बिकॉज डेविल कम्स इन मैनी शेप्स एंड मैनी साइजेस। जब तीर निकल जाएगा ना भाई, वापस नहीं आएगा वो। इसलिए तीर को संभाल के निशाना लगा लेना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। सीधी से बता रहा हूं, अगर गलत जगह लग गया ना, वह काम तमाम है फिर आपका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता उसको क्या कह रहे हैं? देखते ही देख रहे हैं उसको। आज प्रभु भी कह रहे हैं, घर लौटा। कहां है वो घर? प्रभु कहता है कि मैं तेरे अंदर हूं, लेकिन तू बाहर घूम रहा है, इसीलिए घर लौटा। हालेलुया, आजा। अब प्रसंगति करते हैं बैठ के अब। हालेलुया। बाहर कुछ नहीं है। प्रभु ने आदम को पकड़ के हवा को निकाला, परंतु उसने मिट्टी से हवा को नहीं बनाया। क्यों? जब आदम को बनाया तो उसने क्या किया? कंप्लीट बनाया आदम को, अधूरा नहीं। क्योंकि आदम को मिट्टी दे दी गई और कहा इस पे तेरा अधिकार है, तो इसीलिए उसको सुला के उसके अधिकार को उसने अपना नहीं बना लिया। हालेलुया। उसको ये नहीं कहा, उसके पूछे बिना यूज नहीं कर सकता था, वो तो लेट गया और आदम गहरी नींद में चला गया। गहरी नींद में जाके उसके बीच में से क्या निकाली? पसली। और ये वाली नहीं है जी, पूरियां नहीं है। एक्सरे करा लो जाके, यदि काटा ना फिर खतरनाक काम आ, और कितने चली गई है फिर वो या काटने वाली पैदा होया। हालेलुया, पूरियां ने है, ये वाली पसली नहीं। उसने थॉट देखा एक
आदम ने हवा दा ताई ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀਆਂ ਚੋਂ ਪਸਲੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਚੋਂ ਮਾਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ और मिट्टी कई बार ऐसी सोचते हैं कि प्रभु ने क्या किया कि मिट्टी लेके उसको ऐसे करके पुतला बनाया नो ऐसा नहीं है हम मिट्टी के कण से बने हैं पुतला नहीं बनाया उसने थैंक यू जीसस पुतला बना के नहीं कर रहा था काम वो प्रभु का हाथ लगते चीज मुर्दा कैसे रह सकती है आप बताओ मेरे को कैसे बनाएगा पुतला फिर वो अगर उसने हाथ ही बनाया तो हाथ ही खड़ा हो जाना था कल्ला हाथ नहीं तुरंत लग जाना सीगा हालेलुया हाथ काबू करना औखा हो जाना सीगा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस मैं बता रहा हूं सच में बाकी सारी चीजें कहता पहले तुम उसके स्वर्ग और धर्म राज्य की खोज करो बाकी सब चीजें आपको added unto you hallelujah मेरी एडिशन हो रही है इधर नीचे को ऊपर तो आ जाएगा अपने आप hallelujah thank you Jesus thank you Lord वह लौटते समय दंड की आशा करता था वो बंदा लौटते समय की कर रहा सीगा प्रभु मेरा डैडी मैनू दंड दे के ना घर ही वाड़ ले बस पर डैडी कितना अच्छा है दया काम कर रही होते थैंक यू जीसस हालेलुया बोलो दया हालेलुया प्रभु की दया हालेलुया प्रभु यीशु की दया मर्सी थैंक यू जीसस आप मर्सी प्रीच करो ग्रेस प्रीच करो लोगों को यही चाहिए थैंक यू लॉर्ड यही है दया पिता ने उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड नहीं दिया क्या किया दंड उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा अगर उसके भाई को देखते ना उसका भाई जब घर लौटा कहता नौकर से पूछता वो क्या हो गया बड़ा जश्न वशन चल रहा है यहां पे कहता तेरा भाई वापस आ गया अच्छा देखा जाके सीधा डैडी को गया पापे मैं खेतों च काम कर रहा मैं ये करदा सारा दिन ट्रैक्टर चलाना सारा दिन बल्द जोतदा ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਰੀ ਅੜਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਤੀ कहता मेरा बेटा वापस आ गया वो मर गया था अब जीवित हो गया है हालेलुया ये करती है दया मरे हुए को पुनर्जीवित कर देती है दया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया अनुग्रह वर्तमान और भविष्य को सामर्थ देना अनुग्रह केवल क्षमा नहीं करता यह आपको पाप के ऊपर जीने और परमेश्वर द्वारा दिए गई बुलाहट और उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति देता है हालेलुया पाप के ऊपर पैर रखने की और उसके ऊपर राज्य करने की और ऊपर चलने की क्या करता है शक्ति देता है अनुग्रह थैंक यू जीसस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 से 10 थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 से 10 9 और 10 परंतु मैं जो कुछ भी नहीं हूँ कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ हालेलुया उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था
हालेलुया। अनुग्रह एक दोषी को, एक पापी को, एक खूनी को, जब स्टीफन का खून हुआ तो वो मौजूद था, उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा था स्टीफन को जब पत्थर मारे जा रहे थे, शामिल था बीच में वो। और इसलिए बाद में स्टीफन के सारे खानदान को पौलुस ने बपतिस्मा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनुग्रह, हमें पता नहीं अनुग्रह क्या चीज है, सच में बता रहा हूं। जहां पे आप योग्य नहीं हो वहां पे योग्य बनाता है आपको अनुग्रह। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल का उदाहरण देख लो आप। पतरस, उसने क्या किया? यूहन्ना 21 में यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लिख लो आप, 3 बार किया, फिर भी यीशु मसीह ने उसको क्या किया? अनुग्रह के द्वारा उसको पूछा, तू मेरी भेड़ों को चराएगा? तू मेरी कलीसिया को चलाएगा? तू मेरी भेड़ों को चराएगा? हाँ प्रभु, करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। और वही पतरस पेंतेकुस्त के दिन जब उसको होली स्पिरिट, देखो आप बैठोगे नहीं कहीं पे जाके एक स्थान पे, यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा उनको जाने से पहले? कहते तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। वो यरूशलेम पता क्या है? आपका चर्च। हालेलुया, उसको मत छोड़ना। अगर छोड़ोगे, वो कहां से भागी थी नयोमी? यरूशलेम से, रोटी के घर से भाग गई। तो क्या हुआ? पति भी गया, दोनों बेटे भी गए, भरी हुई गई थी, खाली वापस आई। परंतु फिर भी दया और अनुग्रह ने लोकेट करके उसको क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। बेटों के साथ गई थी, सिर्फ बहू के साथ वापस आई। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं है। दया वह है जो परमेश्वर आपको वह नहीं देते जिसके आप योग्य हैं। न्याय दंड। दाऊद के जीवन को देखेंगे। राजा दाऊद, 2 शमूएल 11 अध्याय, दूसरा शमूएल 11:12। बस ठीक है, इसको घर जाके पढ़ लेना। वो दंड के योग्य था, उसने बिरशबा उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया। व्यवस्था के मुताबिक वो दंड के ही पढ़ देंगे। ले व्यवस्था 20 अध्याय उसका 10 वचन। व्यवस्था क्या कहती है व्यभिचार के बारे में? 20:10 ले व्यवस्था। ले व्यवस्था। हालेलुया, वो दंड के योग्य था, दोनों, बिरशबा भी और दाऊद भी। क्या किया जाए? उन दोनों को मार दिया जाए। थैंक यू जीसस। आज अनुग्रह बचा लेता भाई, कांड करके तब भी बचा लिया, पर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हैं। जवानों ध्यान से सुन लो, सारे जवान हैं वैसे तो। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हैं। उसने ऐसा किया, उसके परिवार से ये चीज कभी खत्म नहीं हुई। उसकी स्टोरी पढ़ना, क्या क्या हुआ उसके साथ, उसके जीवन में, उसके बच्चों के साथ क्या हुआ। हालेलुया।
आप क्या समझते हो? व्यवस्था। आज लोग व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हैं, व्यवस्था ऐसे करती है। फिर दाऊद क्या था? दंड के योग्य। वो स्त्री को कौन लेके आए थे पकड़ के यीशु मसीह के पास? यीशु मसीह को फंसाने के लिए। अगर यीशु मसीह कहता कि इसको छोड़ दो, तो क्या करते वो? यीशु मसीह को भी पत्थर मारे थे कि तू व्यवस्था को तोड़ने वाला है। हालेलुया। तो व्यवस्था को गलत सिखाता है। अगर वो कहता उसको पत्थर मारो, तो क्या कहना था? तू अनुग्रह का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और फिर क्या कहता? दूसरा शमूएल 12:13 में भविष्यद्वक्ता को बुला के परमेश्वर उसको क्या मैसेज देता? कहता तुझे तेरा पाप क्षमा हो गया है, तुझे मृत्यु दंड। हाँ जी, पढ़ो। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरे जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खतरनाक है भाई। बंदा सोचता कोई बात नहीं, करके निकल जाऊंगा। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कहता जो इसको नाश करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसको नाश करूंगा। हालेलुया। इसको कैसे नाश है? नहीं, फांसी लेना अलग बात है। वो आपको इस शरीर को खत्म कर रहे हैं, मिट्टी को। और इस मिट्टी के अंदर जो उद्धार वाली चीज बैठी है, जिसको उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसको भी खत्म कर दिया आपने साथी। क्योंकि शरीर के द्वारा ही आपको मुक्ति मिल सकती है। और शैतान भी ये शरीर को इस्तेमाल करके आपको पाप में डालकर उस मुक्ति से दूर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री 8 अध्याय यूहन्ना, घर जाके पढ़ लेना 1 से 11 तक। मैंने आपको स्टोरी पहले सुना दी। क्या हुआ? क्या कर रहा है परमेश्वर? अनुग्रह, दया कर रहा है, दया। थैंक यू जीसस। लेकिन यीशु ने कहा जो तुम में निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह ने कंडीशन रख दी, पहला पत्थर वही मारेगा जो निष्पाप है। और वहां पे निष्पाप कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए उस औरत को क्या कहा? कहता तेरे दोष लगाने वाले कहां गए? वो तो गवाह थे, उनको दोषी करार कर दिया प्रभु ने। ये करता है अनुग्रह। आप पे दोष लगाने वालों को, आप पे गवाही देने वालों को वो दोषी करार कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। कहो कि मुझ पर कोई दोष पत्री नहीं है, क्योंकि अनुग्रह ने मुझे घेर लिया है। जीसस। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के करो। कुछ भी करते हो लाइफ में, कहीं पे भी खड़े हो, किसी के साथ खड़े हो, देख के चलो, देख के काम करो। क्या हो रहा है? ये क्या सही है? अगर वचन से बाहर है, वहां से भाग जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रोसामा कुरोमो संतेली ने क्रेमांदोनेस। सूली पर चढ़ा चोर, लूका 23 अध्याय 39 की 43। ये जरूर देखेंगे अच्छे से। जीसस। हालेलुया। थैंक यू। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा कर कर कहा, क्या तू मसीह रही? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हमें तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर
इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। दया और अनुग्रह कैसे काम करते हैं? वो सलीब पे लटका हुआ दूसरा वाला उसके साथ जो चोर था, वो क्या कह रहे? कहता तू अगर मसीह है, उसको पता था कि मसीह बचा सकता है। कहता अगर तू मसीह है तो क्या कर, हमें, मुझे बचा ले, खुद भी बच जा। उकसा रहा था उसको। पर दूसरा वाला क्या चोर बोल रहा है? कहता हम अपने काम जो हमने किए हैं उसकी दंड हम भोग रहे हैं सलीब पे। फिर यीशु को देखता है, उसको पता चल गया कि ये अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कहता उसको? कहता हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, उसको पता चल गया कि परमेश्वर का एक राज्य है। हालेलुया। जब तक आपको राज्य समझ में नहीं आएगा, आप उसके नागरिक कैसे बन सकते हो? हालेलुया। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, यहाँ पर वहां पे हो, तब तक आपको वो ग्रीन कार्ड नहीं देंगे, आपको वहां की सिटीजनशिप नहीं देंगे, जब तक आप उस राज्य को समझ नहीं लोगे और उसके लॉस को पूरा नहीं कर दोगे। हालेलुया। तब तक नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको विजिटिंग का वीजा मिल सकता है, घूमने के जा सकते हो, काम करने के लिए जा सकते हो, पर लेकिन वो आपके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। हालेलुया। ये करती है ग्रेस, ये करती है दया परमेश्वर की। ये चाहिए लोगों को, क्योंकि हम कामों के द्वारा नहीं परंतु अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। जीसस, हालेलुया। मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जिनको दया समझ में आई परमेश्वर की, जिनमें पहला था जॉन न्यूटन। उसने क्या किया? एक पूर्व गुलाम व्यापारी जो परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जी रहा था, एक व्यापारी सीगा, बिजनेसमैन सीगा जॉन न्यूटन, और परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहा था। वो समुद्र में तूफान के दौरान उसने परमेश्वर से पुकारा और बच गया। हालेलुया। बिजनेसमैन सीगा तगड़ा जॉन न्यूटन। सर्च मारना गूगल पे जाके। परमेश्वर आरे बहुत बोलता सी, कोई प्रभु बहुत गलत शब्द बोलता सी, पर तूफान आ गया, फस गया, जर भज नहीं सकता किते हुण। फिर कहता प्रभु बचा ला। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हें बचाया। बाद में उसने पश्चाताप किया, प्रवचन करता और लिखा, वो की बन गया, एक प्रभु दी किताबां लिखन लग गया और वचन प्रचार करने लग गया। हालेलुया। अनुग्रह ए करदा आ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अमेजिंग ग्रेस सॉन्ग किने किने सुनया? सुनया? आज सुनना घर जाके। बहुत मशहूर सॉन्ग आ अमेजिंग ग्रेस। अमेजिंग ग्रेस सुनया किसी ने? सुनना घर जाके। आज इस बंदे ने, जॉन न्यूटन ने लिखा सीगा। हालेलुया। ग्रेस ही कर दिया। उच लिखा उन्हें, कहना मेरे वर्गे, कहना हु सेव्ड मी wretched like me, कहना मेरे वर्गे बिंगे नू उसने बचा लिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चक कार्लसन एक और बंदा सीगा, राष्ट्रपति निक्सन के अधीन वाटरगेट स्कैंडल के मुख्य व्यक्ति। एक स्कैंडल होया, बड़ा तगड़ा कपला होया, ओदा मुख्य दोषी सीगा है। जेल में उन्होंने यीशु को जाना और जीवन बदल गया। हालेलुया। जेल के अंदर यीशु को जाना और क्या हो गया? बदल गया। वे सुसमाचार प्रचारक बने और प्रिजन फेलोशिप की स्थापना की।
आपको पता है जो जेल की सेवकाई है किससे स्टार्ट हुई? इसी बंदे से स्टार्ट हुई। हालेलुया। चक कार्लसन, मैं उनकी गवाही बता रहा हूं, जो लोगों ने नाम परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया है जब उन्होंने अनुग्रह को समझा। जेल में जो सेवकाइयां आज हो रही है ना पूरी दुनिया में, यहां से स्टार्ट हुई, चक कार्लसन से। थैंक यू जीसस। वह शर्म में जीवन बिता सकते थे, लेकिन परमेश्वर की दया ने उन्हें एक नया जीवन और उद्देश्य दिया। परमेश्वर की दया और अनुग्रह क्या करते हैं? एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, शनिवार को अपने आप को थकाओ मत, ताकि संडे को आप फ्रेश रहो। प्रॉपर नींद लो। सैटरडे को काम करो उतना करके आ जाओ, उसका सो जाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, सो जाओ। पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ेंगे। दया हमारे लिए क्या करती है? रोमियो 6:23 भी निकाल लो एक जना, और एक जना इब्रानियों 4:16। यह दया के वचन है। पहला यूहन्ना 1:9, रोमियो 6:23 और इब्रानियों 4:16, लूका 15:20-24। पहला यूहन्ना, फर्स्ट पत्री, यूहन्ना की पत्री। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और प्रभु यीशु क्या कहते थे? कहता जो अपनी गलतियों को मानकर उन्हें छोड़ देता है उस पर क्या होगी? जो मान के वहीं पे रखता है उस पर दया नहीं होती, जितने मर्जी बार मांग ले वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ जी, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। आप इन वचनों को घर जाके पढ़ो, अंडरलाइन करो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो इनको। अगर आप सुस्त रहोगे ना, सच में बता रहा हूं आपको, मैं बोलना नहीं चाहता। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट दया मानकर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आवश्यकता के समय हमारी सहायता कौन करेगा? अनुग्रह। परंतु उस दया के सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती 5:7। दया क्या करती है? हमें कोमल बनाती है ताकि हम दूसरों पे तरस खा सकें। हालेलुया। धन्य है वह, क्या है वो? ब्लेसेड। इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज। यीशु मसीह ने जब ये पहाड़ी उपदेश दिया, बीटीट्यूड्स, तो क्या किया? किससे स्टार्ट किया? ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज। हालेलुया। और वचन संहिता पहला वचन क्या बोलता है? धन्य है वह पुरुष। हालेलुया। जीसस। बैठ जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दया पर मुख्य शास्त्र वचन विलाप गीत 3 उसका 22 और 23, यह मुख्य वचन है। यहोवा की करुणाएं समाप्त नहीं हुई, वह प्रतिभोर नहीं होती है। उसकी दया क्या होती है? कम नहीं होती। वो क्या होती है? प्रतिभोर नहीं। प्रतिभोर नहीं। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 103:10, विलाप गीत 3 उसका 22 और 23।
उसकी दया अमन है, प्रतिकूल में नहीं होती है। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलता हूं गवाही दो, उसकी दया क्या होती है? प्रतिभोर। अपनी पत्नी को गवाही दो, अपने मोहल्ले को गवाही दो। भजन संहिता 103 की 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार न किया और ना हमारे अपराध के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया। अगर उसने ऐसा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, हमें क्या लगता है? मैं बहुत धर्मी हूं जी, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बड़ा प्रार्थना करने वाला बंदा हूं, मैं बड़ा सिद्धा हूं। हालेलुया। परंतु उसने क्या किया? दोबारा पढ़ेंगे बेटे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार हालेलुया। न थैंक किया यू जीसस। और ना हमारे अपराधों के कामों के अनुसार Thank you, Jesus. हमको बदल दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे पापों के अनुसार हमें नहीं दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इफिसियों 2:4 और 5। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसमें से उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मैं आपको एक भविष्यवाणी वचन है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। हे पिता, मैं तेरी दया के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं दंड का अधिकारी था, पर तूने मुझे करुणा दी। तेरी दया के कारण मैं नष्ट नहीं हुआ, मैं बहुत बहाल हुआ। मैं तेरा प्रिय हूं और मेरे पास आशा है। मैं आज तेरी दया को नए सिरे से ग्रहण करता हूं और दूसरों के प्रति दया में चलने का चुनाव करता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया।